वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन। मेरा नाम गौतम है और ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इसकी शुरुआत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये चैनल नए स्टूडेंट्स जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर के लिए है। यानी कि जो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए है, जिन्हें ये नहीं मालूम कि हम तैयारी कैसे करें, किस तरह पढ़ें, कहाँ से क्या पढ़ें, क्या एग्ज़ाम में आएगा, क्या सिलेबस होगा। जिन्हें कुछ नहीं मालूम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में, उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। आप इस चैनल का यूज़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें मालूम है, सिलेबस मालूम है, सब उन्होंने ये एक बार वो रिवीजन कर सकते हैं। इसको देख करके हो सकता है एक आध ऐसा कॉन्सेप्ट हो या एक आध ऐसे टॉपिक हो जो उन्होंने ना किया हो या उनको समझ में नहीं आया हो, तो वो यहाँ से समझ में आ जाए। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर रखा हो जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कंटेंट जो है इधर से किसी इस बुक से उस बुक से लेकर के ही बना रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँ, बेसिक से समझाऊँ। जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से तैयारी करें, तो उनके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मैं भी कंटेंट इधर उधर किसी इस टीचर से, कभी उस टीचर से, राइट, तो कुछ बुक से लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि इस चैनल में ऑलरेडी टेंसेस के ऊपर 8 क्लास आ चुकी है। हमने इंग्लिश सब्जेक्ट से शुरुआत की है कि पहले हम इंग्लिश को मजबूत करते हैं, राइट, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो ऐसा है जिसमें कि प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इंग्लिश में तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एंड देन प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मैथ्स में क्या है कि आपका अगर टॉपिक आपने पढ़ लिया है तो अब उस पर प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत मांगता है, राइट। तो मैं मैथ और रीजनिंग भी करवाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले मैं इंग्लिश का सिलेबस कवर कर लूँ, उसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग करवाऊंगा। तो जिन्होंने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेंसेस को जा करके देखें, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक एक दूसरे के बेस पे है। इसका यूज़ कहीं ना कहीं है। अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हैं तो टेंसेस का यूज़ वर्ब में है, वर्ब का यूज़ टेंसेस में है। तो इसी तरह जो है ये लिंक है एक दूसरे से। तो कई बार आप जब कोई ऐसा टॉपिक कर रहे होंगे तो उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। आप कहेंगे ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं है, वो इसमें पूछा जा रहा है, तो मैं कैसे तैयारी करूं। तो ऐसा कुछ हताश होने की बात नहीं है या निराश होने की बात नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरे टॉपिक भी हम करवाएंगे। तो एक बार जब आप सारे टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसके बाद एक बार और रिवीजन कीजिएगा। जब आप एक बार और रिवीजन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेंसेस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और कल वर्ब की एक क्लास आ चुकी है। हमने वर्ब स्टार्ट कर दिया है, वर्ब की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज वर्ब की दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि कल हमने वर्ब पढ़ा था, तो कल जो हमने वर्ब में देखा था, वर्ब के टाइप पढ़े थे हमने, कितने टाइप के वर्ब होते हैं। कल बेसिक ही किया था हमने, राइट। तो कितने टाइप के वर्ब होते हैं वो हमने बताया था वर्ब के बारे में, कि 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की भी 2 कैटेगरी है और मेन वर्ब की भी 2 कैटेगरी है। हेल्पिंग वर्ब की 2 कैटेगरी है, पहली प्राइमरी और दूसरी मोडाल्स, राइट। मेन वर्ब की 2 कैटेगरी है, फाइनाइट और इन नॉन फाइनाइट, राइट। फिर ये भी बताया था कि प्राइमरी वर्ब में जो वर्ब है 3 फॉर्म है, एक बी की फॉर्म है, एक हैव की फॉर्म है, एक डू की फॉर्म है,
इसी तरह मोडाल्स बताए थे आपको कि टोटल 13 मोडाल्स हैं। फिर मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, इसके बारे में बात की थी, राइट। तो जैसा कि कल हम वर्ब का जो बेसिक है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो मैंने आपको बताया है, तो कल की वो वीडियो देखिए और बेसिक समझिए वहाँ से कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, 5 फॉर्म्स होती है, किस तरह से उस फॉर्म्स को बनाया जाएगा, क्या कहा जाता है उस फॉर्म को, कहाँ पे उस फॉर्म को यूज़ करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कोई भी सेंटेंस है वो मेन वर्ब के बिना नहीं बन सकता है, राइट। सेंटेंस में मेन वर्ब होना ज़रूरी है। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब अपने आप को मेन वर्ब में कन्वर्ट कर लेता है, राइट। फिर मैंने आपको हैज़, हैड का यूज़ बताया था, हैव हैड का यूज़ बताया था, हैड का यूज़ बताया था कि ये कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, राइट। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वर्ब का, वो है मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हम आज कवर करेंगे। तो फाइनाइट जो है 2 प्रकार की होती है वर्ब। फाइनाइट वर्ब में 2 प्रकार की वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब, ओके। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो अगर एक नॉर्मल बात करें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो उसको एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में कहें तो ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होती है, बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी, ओके। तो डेफिनेशन देखते हैं। इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या क्या ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है? कईयों को डाउट होगा, मे भी हो सकता है क्लियर ना हो कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, राइट। अब कहेंगे कैसे पता करें कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि जब एक सेंटेंस होगा और वहाँ वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, तो आपको इसमें देखेंगे कि रिप्लाई आपका मिलेगा। रिप्लाई ऑफ व्हाट, whom आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, राइट। कि वर्ब के बाद कब ऑब्जेक्ट है, कब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद व्हाट और whom का रिप्लाई, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आई सॉ द टाइगर। आई सॉ, मैंने देखा। सॉ क्या है? यहाँ पे वर्ब है, राइट। मैंने देखा, देखा वर्ब है। क्या देखा? किसे देखा? अगर देखा तो एनी हाउ कुछ ना कुछ देखा होगा, किसी को तो देखा होगा, राइट। तो वर्ब सॉ है। सॉ के बाद क्या है? देखिए, द टाइगर। द टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा वर्ब हो गया ये? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हुआ? तो हम इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि जो भी वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रही है, राइट, या जिस भी वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहां तक क्लियर है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया? वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सिंपल भाषा में बोले तो विच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। एन intransitive verb is one that does not take a direct object. In other words, it is not done to someone or something. It only involves the subject. मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ना तो ये काम किसी दूसरे के लिए किया जा रहा है,
राइट, ना इसमें किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ही लाफ्ड। अब यहाँ पे क्या है, लाफ्ड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इट हैज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लाफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही टोल्ड अ जोक, ही टोल्ड अ जोक। अब बताइए क्या वर्ब क्या है, टोल्ड, टोल्ड के बाद क्या है, अ जोक। ही टोल्ड, उसने बोला, क्या बोला, क्या आ गया, यानी कि वट आ गया, वट, तो क्या हो गया, अभी पढ़ा था हमने, वट आ गया, तो जिस भी वर्ब के बाद वट और हुम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, राइट। तो सेकंड सेंटेंस जो है वो ट्रांजिटिव हो गया, टोल्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ जोक। अ जोक क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, राइट। ही टोल्ड अ जोक, एक जोक बोला उसने, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ है यहाँ पे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, राइट। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, यानी कि कुछ वर्ब्स हैं जो देखने में सेम लगते हैं बट मतलब उनका अलग अलग होता है, राइट। तो एक कुछ ट्रांजिटिव है, कुछ इंट्रांजिटिव है, राइट। तो वो वर्ब्स हम देख लेते हैं। मैं आपको कुछ की ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जो दे रहा हूँ कुछ का ही दे रहा हूँ, बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे उसकी बात की जाएगी, राइट। और मैं बाकी और भी आपको बताऊंगा साथ के साथ, लेकिन अभी हम कुछ देखते, कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ब्स ऐसे हम देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होती है, राइट। टोटल वर्ब की 5 फॉर्म है, V1 V2 V3 V4 V5, राइट। अब मैं यहाँ एक वर्ब लेता हूँ, लाई। लाई का मतलब क्या, झूठ बोलना, लेकिन हम यहाँ पे झूठ वाला नहीं है, यहाँ पे मतलब इसका अलग है, लाई यानी कि बड़ा होना, लेटना, लाई कहते हैं, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म लाई हुआ, सेकंड फॉर्म क्या होगा, ले, थर्ड फॉर्म लेन, फोर्थ फॉर्म लेइंग, आईएनजी लगता है फोर्थ में, और फिफ्थ एस और एस वाला होता है, लाइस, राइट। ये हुआ लाई, ले, लेन, लेइंग, लेस, लाइस, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, टू लाई ऑन बीच, बीच पे लेटना, राइट। अ पेन ले ऑन द टेबल, अ पेन ले ऑन द टेबल, पेन जो है वो टेबल पे पड़ा है, राइट। यही हुआ मतलब। अब ये कैसे वर्ब है, ये किस तरह का वर्ब है, बताइए। आपको समझ में आया, सेंटेंस पढ़ के समझ में आया, बताइए। सेंटेंस पढ़ पढ़ के समझ में आया आपको कि किस तरह का वर्ब है ये, बताइए। ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, बताइए। ट्रांजिटिव है क्योंकि वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है
क्या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कहेंगे है तो सही, ऑन अ बीच। बट यहाँ पे देखो, वर्ब के बाद ऑन आ रहा है, आ रहा है ऑन, राइट। और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट उसके बाद है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया? ये कौन सा वर्ब है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे जो है, जैसे कि ले, लेड, लेड, लेइंग, लेस, ठीक है। इस ले का मतलब क्या हुआ? रखना, बिछाना, लिटाना, ठीक है। सी लेड द बेबी ऑन द बेड, ही लेड द ट्रे ऑन द टेबल। अब बताइए, क्या इसमें वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? कौन सा वर्ब है ये? बताइए, ये कौन सा वर्ब है? तो आप कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? तो वर्ब के बाद देखिए, डायरेक्ट वर्ब है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द बेबी। आप कहेंगे द है इसमें, तो द क्या है? ये तो आर्टिकल है ना, आर्टिकल है, राइट। आर्टिकल किसके लिए है? ऑब्जेक्ट का आर्टिकल है ये। ऑब्जेक्ट यानी कि लेड के बाद द बेबी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया ये, राइट। तो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, तो वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? जी, चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ट्राई इट आउट। जैसे सी ले द ब्लैंकेट आउट एंड सेट। बताइए कौन सा वर्ब है? सी ले द ब्लैंकेट आउट एंड सेट। वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट? देखिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? द ब्लैंकेट, द ब्लैंकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी हो गई? वर्ब हो गई ट्रांजिटिव, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में ये ले है, राइट। यहाँ पे हमने देखा था ले, कौन सी फॉर्म है ले? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे? क्या ये सही है फर्स्ट फॉर्म? तो आप कहेंगे इस सेंटेंस में देखिए, जो वर्ब यूज किया गया है लास्ट में वो सेकंड फॉर्म है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसी होनी चाहिए? ये भी सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए। और ट्रांजिटिव वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले की, लेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेड। सी लेड द ब्लैंकेट आउट एंड सेट। समझ में आया? चलिए सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। जी, इसी तरह के एरर्स जो हैं पेपर में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसी तरह का एरर होगा। अगर आप इनको अच्छी तरह से जानते हैं तो आप इजीली एरर फाइंड कर पाएंगे और इसका आंसर दे देंगे, राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गोइंग टू ले डाउन इन द रूम। आई एम गोइंग टू ले डाउन इन द रूम। अब बताइए, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो कहेंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो गया? वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव, राइट? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई तो क्या ये वर्ब सही है इंट्रांजिटिव में ले? बताइए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ले तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, हमें चाहिए क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब हम कौन सा लें? ले फर्स्ट फॉर्म है, राइट? ट्रांजिटिव वर्ब जो यहाँ पे यूज किया गया है वो फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का भी फर्स्ट होगा, राइट? फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाई। आई एम गोइंग टू लाई डाउन इन द रूम। समझ में आया? ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड। क्या ये सही है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है? नहीं है, राइट? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द बेड है ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले कंफर्टेबली ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब लेइंग, क्या लेइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है? देखिए, लेइंग तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? लाइंग हो जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में आईएनजी वाला वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब में जो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया गया है वो आईएनजी वाला है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हम कौन सा लेंगे? आईएनजी वाला ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा? लेइंग। ही वॉज लेइंग कंफर्टेबली ऑन द बेड। नेक्स्ट देखते हैं। वी आर टायर्ड, लेट्स ले इन द शेड ऑफ अ वाइल, सॉरी फॉर अ वाइल, राइट? अब यहाँ पे बताइए, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है इस सेंटेंस में? कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? इसमें ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, बताइए। कहेंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, राइट? तो इस कंडीशन में इसमें इंट्रांजिटिव आना चाहिए, तो इंट्रांजिटिव वर्ब तो यूज किया नहीं है, तो ये गलत हो गया सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हम यूज करेंगे इस, राइट? और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आएगा, राइट? ट्रांजिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म आएगा इसमें, राइट? वी आर ट्राइड, लेट्स लाई इन द शेड फॉर अ वाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रॉब्लम लेड इन द फैक्ट दैट ही वॉज सो अनयूज्ड टू दिस लाइफ स्टाइल। अब इस सेंटेंस में बताइए, वर्ब कौन सी है? लेड है इसमें, राइट? और लेड कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए था इसमें? आप कहेंगे नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के बाद, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, क्योंकि इन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो इंट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब तो यहाँ पे यूज नहीं किया, अब हमें इंट्रांजिटिव वर्ब लेना है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी फॉर्म का आएगा, बताइए? जी, सेकंड फॉर्म, राइट? इंट्रांजिटिव वर्ब सेकंड फॉर्म आएगा। ये लेट जो है सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, राइट? तो इसमें क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम ले इन द फैक्ट दैट ही वॉज सो अनयूज्ड टू दिस लाइफ स्टाइल। यहां तक क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ब देख लेते हैं। अगला वर्ब क्या है? राइज। राइज का मतलब उठना, उगना, राइट। और राइज, राइज उठना, उगना। तो इसके फॉर्म क्या हो जाएंगे? राइज, रोज, रेजन, राइजिंग, राइजेस, राइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, और राइज जिसका मतलब उठाना, बढ़ाना। इसके फॉर्म्स क्या हो जाएंगे? राइज्ड, राइज्ड, राइजिंग, राइजेस, राइट। दोनों का अलग अलग मतलब है, ठीक है। अगर हम बात करें ऊपर वाले सेंटेंस की, राइज जिसका मतलब उठना, उगना है, तो एनी हाउ अगर हम देखें तो उठना, किसी ना किसी चीज को उठना होगा, राइट। कोई चीज उठेगी। उगने की बात करें तो कुछ ना कुछ तो उगेगा, कोई ऑब्जेक्ट ही तो उठेगा, राइट। उठाना, किसी चीज को उठाओगे तुम, राइट। बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाओगे तुम, यही चीज हुआ ना। जैसे कि अब ऊपर हम देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द एयरक्राफ्ट रोज इनटू एयर। क्या इन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बताइए, क्या इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? कहेंगे नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, प्रीपोजिशन है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब? तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव होता है। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो राइज, रोज, राइजन, रेजिंग, राइजेस, ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। रेज, रेज्ड, रेज्ड, राइजिंग, रेजिंग, रेजेस, ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। ही रेज्ड एन इम्पॉर्टेंट इशू। अब देखिए, इसके बाद क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल। एन क्या है? आर्टिकल है, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इशू, राइट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर इशू से पहले आप कहेंगे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इशू कैसा है? इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो वर्ब के बाद इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द एयरक्राफ्ट रोज इनटू एयर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, इनटू है, प्रीपोजिशन हो गया एक तरह से। तो ये इंट्रांजिटिव। दे विल नॉट रेज टैक्सेस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको क्लियर हुआ होगा अभी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इट इज अ वंडर वी डिडेंट रेज आवर आर्म इन सरेंडर। देखिए, वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, राइट। और आर्म, आवर आर्म क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन ऑब्जेक्ट है, राइट। अब आप कहेंगे आर्म तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन और क्या हमारा ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, राइट। एडजेक्टिव है आर्म, सॉरी, आर जो है एडजेक्टिव है किसका? आर्म का।
आर्म हमने जो बोला है, आर्म किसका आर्म, कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना है ना। तो एडजेक्टिव है हमारा, और आर जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो वर्ब के बाद क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, राइट। अब मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, राइस, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, राइट। तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज करना है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होनी चाहिए, राइस, RAISE, राइस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ वंडर वी डिडंट राइज ओवर, वी डिडंट रेज ओवर आर्म इन सरेंडर। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन आवर कंट्री वुमेन हैव opportunities to raise to top in every walk of life। क्या इसमें एरर है? जो वर्ब यूज की गई है कैसी है, वर्ब कौन सी है, पहले वर्ब कहेंगे इन ट्रांजिटिव है, राइट। इन ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। क्या ये सही है? तो कहेंगे वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, तो ये सही है, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द instant, because of the instant rain, the flood water is rising. Because of the instant rain, the flood water is rising, raising। ठीक है, अब बताइए कौन सा होना चाहिए, राइजिंग या रेजिंग? बताइए। वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाएगा, राइजिंग, RISING। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज, एयरलाइन में राइस प्राइसेस। अब बताइए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, राइट। और राइस क्या होता है, कौन सी फॉर्म है, और कौन सा वर्ब है, राइस इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप कहेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, इंट्रांजिटिव नहीं। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो जाएगी, राइस, रेस हो जाएगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज, एयरलाइन में रेस प्राइसेस, राइट, उसको बढ़ा दिया, प्राइस, टिकट की प्राइस को बढ़ा दिया, राइट, ऐसे ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वर्ब और देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वर्ब है फॉल। फॉल की बात करते हैं। फॉल मतलब गिरना, और दूसरा फेल, फेल मतलब गिराना, फॉल फेल। फॉल इंट्रांजिटिव है, फेल ट्रांजिटिव है, राइट। देखिए
फेल की फॉर्म्स क्या हो जाएगी? फेल की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, फॉल की फर्स्ट फॉर्म क्या है? फॉल ही फर्स्ट फॉर्म है, राइट? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है फॉल है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म फेल। फॉलन थर्ड फॉर्म, फॉलिंग फोर्थ फॉर्म, फॉल्स फिफ्थ फॉर्म, राइट? इसी तरह फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल, जो ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फेल्ड। थर्ड फॉर्म फेल्ड। फेलिंग फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला, और फेल्स फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, राइट? अब जैसे देखते हैं, द बिल्डिंग फेल डाउन। द बिल्डिंग फेल डाउन, क्या इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है? नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही फेल इनटू द बाथटब। बताइए, इसके बाद प्रीपोजिशन है वर्ब के बाद इनटू, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही फेल्ड द चेयर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आ गया समझ में? समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टू बिल्ड हिज रेस्टोरेंट ही फेल अ ओल्ड ट्री, क्या ये सही है? अगर हम बात करें इसके बाद, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए हमारी ट्रांजिटिव, और फेल कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट? तो ये गलत है, हमें क्या है चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? फेल्ड, राइट? टू बिल्ड हिज रेस्टोरेंट ही फेल्ड अ ओल्ड ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नो वन इज अलाउड टू फॉल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। और फॉल क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेना है, यहाँ पे यूज करना है? फेल, राइट? फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब की, नो वन इज अलाउड टू फेल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ही वांटेड टू नो हु हैड फॉलन हिज मोबाइल फोन, आप बताइए, इस वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट है? कहेंगे हाँ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन ये ऑब्जेक्ट है, बट आप कहेंगे वर्ब के बाद तो हिज का यूज है। हिज क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे एक तरह से, राइट? मोबाइल फोन किसका डिफाइन कर रहा है ना, एडजेक्टिव है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज करना था, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा यूज किया है? वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हम ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, राइट? ही वांटेड टू नो हु हैड फेल्ड हिज मोबाइल फोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। साइलेंट साइलेंस फेल्ड बिटवीन देम एंड देन शी फाइनली स्पोक। बिटवीन वर्ब के बाद बिटवीन है, बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करना है यहाँ पे, लेकिन वर्ब कौन सा यूज किया है? ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया गया है, तो ट्रांजिटिव वर्ब की जगह हम इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे। अब इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? फेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म,
Intransitive verb second form fell. Silence fell between them and then she finally spoke. क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट? तो यहाँ पे मैंने आपको आज जो बताया है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया है, राइट। इसके ऊपर आगे और भी है, कुछ वर्ब्स और हैं जिसे हम यूज करेंगे, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए क्लास हम यही फिनिश करते हैं। कल की क्लास में नेक्स्ट कुछ वर्ब है उसको देखेंगे, क्योंकि अगर और ज़्यादा होगा तो हैट्रिक हो जाएगा। आप पहले छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ सीख लेंगे। एक ही बार में अगर हम सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो मे भी हो सकता है कि हम नहीं सीख पाए। ऐसा नहीं है मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं। आराम से, तसल्ली से, थोड़ा थोड़ा करके सीखो, सब सीख जाओगे। जिन्होंने स्टार्टिंग की है उनको थोड़ा थोड़ा करके ही चलना है। ऐसा नहीं कि एकदम से ही एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लिया, तो वो आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। इतना हमने पढ़ा, आज जो पढ़ा इसको रिवाइज कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार 2 बार वीडियो को देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब आपको समझ में आएगा चीज़ तो आप उसको ग्रैब कर पाएंगे, और जब ग्रैब कर लेंगे तो वो आपके पास नॉलेज रहेगी, और फिर आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय 8 बजे, और कल हम करेंगे नेक्स्ट कुछ जो वर्ब्स हैं उसके बारे में, एंड देन फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, वर्ब का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें। रोज 8 बजे आप इस चैनल पे आए और जो भी वीडियो अपलोड की गई है उसे देखें। आपको डेली इस पे वीडियो मिलती रहेगी, सिर्फ संडे को छोड़ के, क्योंकि संडे का टाइम मैंने आपको रिवीजन का टाइम दिया है। तो चलिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो कल इसी समय फिर मिलेंगे। थैंक यू।